ये बच्चे जम्मू से बाहर हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा सकते। उसके कारण है, पहले तो ऑलरेडी हमारा एरिया जो है इकनॉमिकली बड़ा पोर है। फिर देखेंगे तो हमारी लिटरेसी रेट जो है ऑलरेडी रामबन जैसे डिस्ट्रिक्ट है जिसका 54% लिटरेसी रेट है, और ओवरऑल देखें हमारे जम्मू कश्मीर में फ़ीमेल का लिटरेसी रेट लगभग 56% है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हाँ, जम्मू संभाग का सबसे जो करंट इशू है वो है हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे विद्यार्थियों का। चूँकि पिछली बार हमारे जो स्टूडेंट्स जो 12th पास करके जिन्होंने कॉलेज के अंदर दाखिला लेना है, उनका जो एग्ज़ाम जो है ये CUET के माध्यम से वो कंडक्ट होगा, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये एक किस्म की NGO है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नेशनल लेवल पे, और हमारे जम्मू संभाग के बच्चों का एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट हायर क्लासेस के लिए एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम था वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। लेकिन इसमें ये था कि पिछली बार बहुत से बच्चों की ये शिकायत आई कि हमारा एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है, चाहे वो बच्चा उधमपुर का है, चाहे डोडा का है, रामबन का है, किश्तवाड़ का है, रियासी का है, जम्मू है, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी है, इन सभी बच्चों की शिकायत थी कि हमारा एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है ये पंजाब के अंदर बनाया गया है। तो इसको लेके पिछली बार हमने पत्र देवेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली जी, और हमारे यूटी के LG मनोज सिन्हा जी, इन सभी को हमने एक पत्र लिखा कि बच्चों का कंसर्न है, ये बच्चे जम्मू से बाहर हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा सकते। उसके कारण है, पहले तो ऑलरेडी हमारा एरिया जो है इकनॉमिकली बड़ा पोर है। फिर देखेंगे तो हमारी लिटरेसी रेट जो है ऑलरेडी रामबन जैसे डिस्ट्रिक्ट है जिसका 54% लिटरेसी रेट है, और ओवरऑल देखें हमारे जम्मू कश्मीर में फ़ीमेल का लिटरेसी रेट लगभग 56% है। तो ऑलरेडी हमारी स्टेट जो है इकनॉमिकली पोर है, लिटरेसी में बहुत पीछे है, और बड़ी मुश्किल से उनको अवेयर करके स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चों को लाया जाता है। और उनको जब आप कहेंगे कि आपको एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और उसके लिए आपने पंजाब में जाना है, तो शायद 50% बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेज नहीं पाएंगे, उनकी इकनॉमिकल पोर कंडीशन की वजह से, या हमारी ऑलरेडी लिटरेसी रेट जो है, हमारी जागरूकता कम है, उसकी वजह से। तो इंटरवेंशन के बाद ये हुआ कि पिछले महीने की 26 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम जो है ये पोस्टपोन किया गया, और नई डेट्स का फ़ैसला लिया गया कि नई डेट्स दी जाएंगी और लोकल लेवल पे बच्चों के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाएंगे। हालांकि अभी भी बहुत से बच्चों के जम्मू में एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं, जम्मू में भी हो रहे हैं, लेकिन फिर से मेजॉरिटी में बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है ये पंजाब के अंदर, पंजाब हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो, जलंधर हो, करनाल हो, इस तरीके के अलग अलग एरियाज़ के अंदर वो सेंटर्स बनाए गए हैं। तो कल से एग्ज़ाम दोबारा शुरू हुआ है और बच्चे बहुत परेशान हैं। तो हम एक बार फिर से, चूँकि हमने ऑलरेडी जिन हायर अथॉरिटीज़ से बात की है, तो अब बार बार उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी इंटरवेंशन से फ़ायदा हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों का फिर से सेंटर बाहर बना है। तो हम अपील करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इसमें आप पर्सनली इंटरवेन करें, क्योंकि 87,000 हमारे गरीब स्टेट के बच्चों का फ्यूचर का मामला है। और 11 बजे हम प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम देंगे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के माध्यम से, और हम चाहेंगे कि इंटरवेंशन हो और ये मामला जो है इसमें हमारे बच्चों को जो एग्ज़ाम जो है ये लोकल लेवल पे कंडक्ट हो। इस एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे, जो कल भी हुआ है, आज भी होने जा रहा है, बहुत से बच्चे वहाँ अपेयर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पास किराया नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है। वो अपने, ख़ासकर लड़कियाँ
अकेली लड़की हम भेज नहीं पाते हैं, और उसके साथ पेरेंट्स जाएंगे तो एक एग्ज़ाम के लिए 10-15 हज़ार खर्चा होगा और 4-4 एग्ज़ाम बच्चों को देने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कहना चाहते हैं, आपकी ये इस तरीके की जो ज़बरदस्ती हमारे बच्चों के साथ है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सरकार नहीं हैं, आप एक एजेंसी हैं, आप एक सोसाइटी हैं, और सोसाइटी का काम है, अगर आपने अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई है लोगों के हित के लिए, और आप अपना पैसा बचाने के लिए हमारे बच्चों का 10-10, 15-15 हज़ार एक एग्ज़ाम देने के लिए खर्च करवाओगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आपने 26 के बाद बहुत से सेंटर्स जम्मू के अंदर बनाए, उस पोस्टपोन करने के बाद अगर बनाए, तो इसका मतलब आप जम्मू के अंदर अलग अलग जगह में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हो, उसके बावजूद आप पंजाब में हमारे बच्चों को फोर्स कर रहे हो कि वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कहना चाहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके दफ्तर के आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, मरण व्रत पे बैठेंगे, लेकिन अपने बच्चों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने बच्चों का कैरियर जो है वो हम खराब नहीं होने देंगे, ये साफ और सीधे शब्दों में हम कहना चाहते हैं। पहले भी एडमिशन होती थी, एकेडमिक एडमिशन है, कोई हायर कोर्सेज नहीं है, डिफरेंट कोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से अलग से टेस्ट लेना पड़े। क्या जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड जो है उस पर अब सरकार को भरोसा नहीं रहा कि 12वीं बोर्ड के बाद पास करने के बाद भी एक टेस्ट देना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन? देखिए, एक नेशनल पॉलिसी है, और इसमें मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर को उसके लिए अलग नहीं कह सकता, लेकिन हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारी स्टेट, मैंने पहले ही कहा कि लिटरेसी रेट के मामले में हम बहुत पीछे हैं। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स हमारी ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी 54%, 50% के लगभग हमारा लिटरेसी रेट है। तो ऐसे में हमें नेशनल लेवल पे, हमें आप कहेंगे कि नेशनल लेवल पे हम कम्पीट करेंगे हमारे बच्चे, तो शायद अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारी स्टेट को इस जो नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उससे भी एग्जाम्प्ट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, दूर दराज इलाके हैं डूडू बसंतगढ़ के, क्या लगता है आपको कि वहाँ के जो लड़कियां हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में ये भी बताया जा रहा है कि कॉलेज जो है वो भी प्रशासन की तरफ से अलॉट किया जाएगा, हो सकता है डूडू बसंतगढ़ रियासी में कॉलेज जो अलॉट किया जाए, तो क्या जो शिक्षा का एक अधिकार है वो विद्यार्थियों से छीना? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे आज आए हैं, बच्चों के मैसेज आए हैं कि हम एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हैं। और देखिए, एनटीए की जो है लापरवाही देखिए कि अगर आपने 4 एग्ज़ाम, मतलब बच्चों ने 4 एग्ज़ाम देने हैं, तो आप एक ही डेट फिक्स कर लीजिए ना, आज कल परसों कर लीजिए। आप आज करेंगे, फिर उसको हफ्ते बाद दोबारा बुलाएंगे, 4 दिन बाद दोबारा बुलाएंगे। और फिर कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि एक बच्चे का सुबह एग्ज़ाम है, वो है जलंधर में, और आफ्टरनून उसका एग्ज़ाम है वो आपका अमृतसर में है, उसी दिन सेम डे पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इस तरीके की नॉन सीरियसनेस है हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ एनटीए कर रही है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, हमारे बच्चों का जो भविष्य है ये एनटीए इसको बर्बाद करना चाहती है, और हम किसी भी सूरत में उसको बर्बाद खराब नहीं होने देंगे। अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू के साथ भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर लग रहा है कि अभी भी जम्मू संभाग के साथ भेदभाव की नीति। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये कोई सरकार नहीं है, ये एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और वो मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि वो अपना खर्चा, क्योंकि उसको पंजाब के एरिया में ईजिली जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना या सस्ते लेवल पे होता होगा, कोई इस तरीके का है। जम्मू में शायद उनको कॉस्टली पड़ता होगा, शायद उसको लेकर। तो ये कोई सरकार का नहीं है, ये एक एजेंसी है और ये एक सोसाइटी है, और वो अपने लेवल पे कर रही है। और वो मुझे नहीं लगता कि उसका ये डिस्क्रिमिनेशन का होगा, मुझे लगता है वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में और इजीली अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के चक्कर में। लेकिन हमने साफ और सीधा कह दिया कि ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।